लेकिन दुनिया में जब भी दो किस्म के लोग हैं, एक तमाशाई है जी और एक खिलाड़ी है। जी। कोई भी अपनी फील्ड में जो खेलेगा, चाहे वो फ़ोटो खींचता हो, चाहे वो गाना गाता हो, चाहे पॉलिटिक्स करता हो, चाहे कारोबार करता हो, चाहे स्वीप करता हो, कोई भी कुछ भी कर रहा होगा, हिल रहा होगा अपनी जगह से, तो उसके ऊपर तमाशाई जितने भी होंगे वो कोई ना कोई आवाज़ें कसेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हुज़ैफ़ा अली। आज फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई पॉडकास्ट के एपिसोड के साथ। आज बात कर रहा हूँ, लोग इन्हें कहते हैं जी ये पाकिस्तान में इंटरनेट का बाप है। तो ये हैं रेहान अल्लाहवाला साहब, और इनके साथ एक गुफ्तगू छोटी सी होगी। और इन्होंने मुझे बड़ा अच्छा टॉपिक दिया। उन्होंने कहा कि जी तुम्हारे अपने दिल के जो सवालात हैं मेरे बारे में, इनके बारे में, रेहान भाई के बारे में, वो मैं इनसे पूछ लूँ। चुभते हुए सवाल। तो मैं वो चुपते हुए सवालात अब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ पहले तो, लेकिन वो आ ही जाएंगे कुछ ना कुछ, और हम इनसे बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में अभी ना जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के साथ बातें करते रहे और बड़े खुली किताब की तरह हैं ये। वैसे तो लोग इनको इनके साथ बहुत इनको मुर्शिद भी मानते हैं, बहुत सारे लोग इनको बुरा भला भी कहते हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी बातें इसके अंदर हैं। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का आज। थैंक यू। रेहान भाई ये बताइए कि लोगों को मिलाने का जो ये सिलसिला चलाया, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? मैंने वैसे खैर बहुत कुछ पढ़ा है आपके बारे में, देखा भी है, लेकिन इसके अंदर भी लोग कहीं ना कहीं आपकी बुराइयां ढूंढ लेते हैं। तो उसके बाद भी आपने वो सिलसिला जारी रखा, उस काम के ऊपर अटल रह के करना, ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी अपने अंदर भी कामयाबी है। तो ये इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? लोगों को मिलाने से पुल बनते हैं। जिस तरीके से आप रोडों पे पुल बनाते हैं, इसी तरीके से आइडियाज़ के दरमियान में पुल बन जाते हैं। और 1 और 1 11 हम सब जानते हैं कि होते हैं। जब दो लोग अच्छे हम ख्याल जो अलाइन हो सकते हैं मिलते हैं, तो वो 11 का काम करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरीक़े से हमारा कोई ख़र्चा नहीं होता और प्रोडक्टिविटी कौम की बढ़ जाती है, लोगों की बढ़ जाती है, ह्यूमैनिटी की बढ़ जाती है, अगर आप मिलकर ये कोई भी काम करते हैं। तो इसलिए मैं ये काम करता हूँ। राइट। अच्छा रेहान भाई ये बताएं कि मैंने जहाँ तक आपको देखा है, आपके अपने बिजनेसेस से, आपके अपने एग्जिस्टिंग काम से, कारोबार से पैसा आपका अच्छा बन जाता है। तो ये जितना भी काम, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ का मेजर हिस्सा जो है वो ऐसे कामों में है जहाँ से पैसा नहीं बनता आपका। अगर कहना कि जो धंधा, ऐसे धंधे हैं आपके जहाँ से पैसा बनता है, लेकिन उस पर आप टाइम ज़्यादा नहीं लगाते, टाइम ऐसे कामों में लगा रहे हैं जहाँ पे आपका पैसा नहीं बनता। तो कभी सोचा नहीं कि यार मैं हुज़ैफ़ा से बात कर रहा हूँ, हुज़ैफ़ा ये काम कर रहा है, ये बहुत सारे लोगों से आप बात करते हैं, तो कि जी अच्छा मैं इसके साथ कोई पार्टनरशिप ये वाली कर सकता हूँ, या ये बिज़नेस मैं कर सकता हूँ, बड़ा आसान है मेरे लिए कि मैं उसको मशवरा दे रहा हूँ, तो शायद मैं उसके लिए कोई किस्म का ऐसा मामला कर लूँ कि वो मेरा पार्टनर बन जाए। इसके पीछे कभी कोई ऐसे थॉट आई, या अगर आई तो कैसे उसके वापस इस तरफ आ गए? एक्चुअली सही तरीका यही है कि पार्टनरशिप की जाए जी, लेकिन उसके अंदर डिले बहुत आ जाता है। यानी आपको बार बार मिलना होता। हमारा जो मिजाज है लोगों का काम करने का, वो ये है कि मिलते हैं, खाने खाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। मेरे पास इतना सब्र है नहीं कि मैं इतना मेहनत करूं, और ना ही मेरी इतनी भूख है, ना खुराक है कि मैं और पैसे कमाऊं। क्या करूँगा और पैसे? सही। तो मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, और वो उसी का काम है देना। सही बात वो है। खुद ही दे देगा, मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। कुरान के ऊपर अगर आप बिलीव करते तो वो कहता है कि भाई आपको हम वहाँ से नवाजेंगे जहाँ से आप सोच नहीं सकते। और आज तक ऐसी नवाजे। मेरे जो बिज़नेस जो थोड़ा बहुत पैसे देता भी है, वो मैंने सोच समझ के नहीं बनाया था, बस बनाया था। राइट। तो वो पैसे आना शुरू हो गए, तो अल्लाह का शुक्र है। ज़रूर है, जब बंद हो जाएगा तो फिर हाथ पैर मारेंगे, और फिर वो भी आगे से कहीं ना कहीं से ऐसा ही आ ही जाएंगे। माशाल्लाह। रेहान भाई मैंने ये देखा कि लोगों ने बड़ा ज़्यादा अब्यूज़ भी किया है आपको इसी काम के अंदर, या वैसे भी आपकी पोस्ट और मैं सब चीज़ें हम भी देखते रहते हैं। तो हम तो चले आपको थोड़ा सा ज़्यादा करीब से जानते हैं, तो हम कहते हैं कि जी रेहान साहब ने ये पोस्ट की होगी तो उसके पीछे ये वाला मतलब एक्चुअल जो ज़ाहिर हो रहा है वो नहीं होगा, कुछ और होगा, और हम अज्यूम भी कर लेते हैं और हम कोई कमेंट नहीं करते उस बात पे। लेकिन चूंकि हमारी पाकिस्तानियों की अनफॉर्चुनेटली इंटेलिजेंस कुछ ऐसी है कि वो फ़ौरन, जैसे हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, मैंने कुछ और लिखा, कमेंट कुछ और। सब्र करना बड़ा, अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं जिसके ऊपर सब्र को बांधे रखना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ये कैसे मैनेज कर पाते हैं आप, या कैसे सीखा आपने इसको कंट्रोल करना, अपनी एरोगेंस को कंट्रोल में लेकर आना? देखिए, दुनिया में जब भी दो किस्म के लोग हैं, एक तमाशाई है जी और एक खिलाड़ी है जी। कोई भी अपनी फील्ड में जो खेलेगा, चाहे वो फ़ोटो खींचता हो, चाहे वो गाना गाता हो, चाहे पॉलिटिक्स करता हो, चाहे कारोबार करता हो, चाहे स्वीप करता हो, कोई भी कुछ भी कर रहा होगा, हिल रहा होगा अपनी जगह से, तो उसके ऊपर तमाशाई जितने भी होंगे वो कोई ना कोई आवाज़ें कसेंगे। अच्छा। तो ये सिंपल सी एक रूल है दुनिया का। आप अगर, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वीडियो बनाई, वो गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं, 4 कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही है, जैसी गाड़ी रोकते हैं कुत्ते चुप हो जाते हैं, फिर गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, फिर कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते हैं, यानी हिलेंगे तो कुत्ते भौंकेंगे। ऐसा ही है। इसी तरीके से तमाशाई कुछ ना कुछ तो पास करेंगे ना। अगर अब आपके सोशल मीडिया पे लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, तो हर मिजाज के, हर सोच के लोग हैं। अल्लाह मियां ने हर एक का डीएनए, हर एक का डिज़ाइन अलग बनाया है। बिल्कुल। तो हम हर एक को तो नहीं समझा सकते। तो डू योर बेस्ट कि ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लें कि ज़्यादा लोग आपको समझने की कोशिश करें। नहीं तो हमेशा फिर भी लगता यही है कि सब नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे टूल्स को इस्तेमाल करें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनवाई है, किताबें हैं, मौजूद हैं, तो आप अच्छा कीड़े निकालने वाले उसमें से भी निकाल लेते हैं, तो उनको निकाल लें। उसमें मल्टीपल किस्म के रीजंस होते हैं, उनको माफ़ करें, आप अपने काम पे लगे ना। आपने खेल खेलना, अगर आप खेल नहीं खेलेंगे तो आप मिसफिट हो जाएंगे, आप भी तमाशाई में शामिल हो जाएंगे, आप भी किसी और को कोसने देना शुरू कर देंगे, देखो ना मैं करता था तो ये हो गया, तो उसने ये कर दिया। इट्स बेटर टू प्ले योर गेम व्हाटएवर इट इज़। मैंने क्योंकि मेरा कोई बहुत ही पुराना ताल्लुक़ अनफॉर्चुनेटली नहीं है रेहान भाई से, बहुत आई थिंक साल भर, शायद ये साल 1.5 साल के आसपास का वक्त हुआ होगा मैंने इनको और इन्होंने मुझे जाना होगा। इससे पहले जो मैंने इनको देखा था, तो मुझे मैंने पहली दफ़ा आपका नाम अब्दुल वली के मुँह से सुना था मलेशिया में। मैं था मलेशिया में, तो अब्दुल वली ने कहा कि रेहान भाई का मैं शागिर्द हूँ, और पता नहीं बड़ी मतलब आपको बड़ा प्रेस किया उन्होंने। तो मैंने कहा यार ये रेहान पता नहीं कौन है। कहता है रेहान अल्लाह वाला। मैंने कहा अच्छा अल्लाह वाला भी है कोई, चलो ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा आपके बारे में देखा, उस वक्त देखा थोड़ी बहुत आपकी पोस्टें, तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे जहन में भी उस वक्त, चूँकि टिपिकल पाकिस्तानी, मैं इमैच्योर था, मैं अपने ऊपर ये कहूँगा कि मैं इमैच्योर था, जो हमेशा एक टिपिकल पाकिस्तानी जो है वो नेगेटिव सोच पहले ले आता है। यार कोई चूना लगा रहा होगा, कोई कहानी है, कोई मंजन है, इस तरह की बातें हम कर लेते हैं। और मेरे भी दिमाग में ऐसा ही कुछ आया आपके बारे में। मैंने कहा यार ये भी कोई नया मंजन ही है। तो बहरहाल आपको एक्सप्लोर करना शुरू किया। अब जाके मैंने आपको इस पिछले कोई 1-1.5 साल के इस अरसे में मैंने देखा, करीब से आपको देखा। जब भी मेरी आपकी बैठक हुई, मुलाकात हुई, तो मुझे लगा कि नहीं यार ये बंदे का थॉट प्रोसेस ही डिफरेंट है। ऑनेस्टली मैं बताऊं, जो लोग मुझे देख रहे हैं या इनको रेहान भाई को जो फॉलो करते हैं, मुझसे तो बहुत ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं, तो यही मैंने देखा है कि आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कभी ऐसा सोचा है आपने कि क्यों ना मैं अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर करूं, डिस्क्लोज करूं लोगों के आगे? क्योंकि अगर जो कहीं पर नेगेटिव ब्रांड बिल्डिंग आपकी हो भी रही है, तो हो सकता है उसमें से काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट होके पॉजिटिव की तरफ चली जाए। तो क्या इस पर्सपेक्टिव से कभी आपने कोई काम किया अपने ऊपर या अपने फॉलोअर्स के लिए? करता हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, ऑडिट करा रहा हूँ। ऑडिट करा रहे हैं। मेरे तो फॉलोअर्स का काम है, आपको ही शेयर करनी पड़ेगी। मुझे ये बताएं कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहा, कनेक्शंस बने। इसमें जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली कम उम्र लोगों में, जो जिनको हम बच्चे कहते हैं, हमारे जो 25 साल से कम उम्र के लोग हैं, इनकी डिस्ट्रैक्शन, एथिकल वैल्यूज़ बहुत कम है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, काम की तरफ जो है वो तवज्जो कम होती है। कैसे, क्या आप समझते हैं, आपका कोई ऐसा मैसेज, आपकी कोई ऐसी हिदायत जिससे इन लोगों का फ़ायदा हो जाए? कोशिश ये करनी चाहिए कि सिर्फ अपने ऊपर काम करें, दूसरों की फिक्र ना करें। अगर आप अपने आप को बेहतर बना लेंगे तो वो आपसे इंस्पायर होकर खुद ही सीधे हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको नौजवान के हार्मोनल सिस्टम को और अपने हार्मोनल सिस्टम को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इंसान की बॉडी और माइंड काम कैसे करता है। मेजॉरिटी लोगों को ये नहीं मालूम कि एक्चुअली हमारी बॉडी फंक्शन, दिमाग का फंक्शन कैसे काम करता है। तो क्योंकि हमें फंक्शन ही नहीं मालूम, तो हम उसको ट्रेडिशन के
तराजू में तोलना शुरू कर देते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेरोटोनिन क्या करती है और दूसरे जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं वो करते क्या हैं, फिजिकली हमारे साथ क्या करते हैं। तो एक नौजवान है, 21 साल का एक नौजवान है, वो एक खूबसूरत सी लड़की को देखता है, उसको ठक करके अल्लाह मियाँ ने ऊपर एक मशीन लगाई हुई, एक इंजेक्शन लग जाता है, उसके अलर्ट हो जाता है ना। तो ये तो एक बिल्ट इन सिस्टम है। बिल्कुल। तो अलर्ट हो रहा है। अब एक 55 साल का नौजवान है, उसको लगता है तो थोड़ा सा कम अलर्ट होता है, झटका लगता है हल्का सा। तो ये तो एक अंदर बॉडी ना, इसीलिए 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर ठहराव आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि वो इमोशनल ड्रिवन कम होता है, लॉजिक ड्रिवन ज़्यादा होता है। नौजवान के पास ताकत होती है, बुढ़े के पास विजडम होता है। इसीलिए विजडम होता है कि उसके जो हार्मोन्स हैं वो कम निकल रहे हैं निस्बतन के नौजवान की, तो वो लॉजिकल नौजवान कम होता है। खोपड़ी बराबर है, बॉडी बराबर है, विजडम कम है, ठोकरें कम खाई हैं, तो वो ठोकरें खाने दें, उसको सीख जाएगा। आप भी वहीं थे, मैं भी वहीं था, बिल्कुल पहुंच ही जाएंगे। तो उनको अपना काम करने दें, हम अपना काम करते हैं। उनको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, उनसे सवाल करना चाहिए, बेटा आपकी मैं कोई काम आ सकता हूँ, आपकी कोई प्रॉब्लम है, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। वो आपको खुद ही बता देगा मेरा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो जो बता रहा है हो सकता है वो अंडर द इन्फ्लुएंस हो। अंडर द इन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ शराब नहीं होती, अंडर द इन्फ्लुएंस मोहब्बत भी हो सकती है, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस शहवत भी हो सकती है, अंडर द इन्फ्लुएंस भूख भी हो सकती है, जिस वक्त आपको भूख लग रही है, और अंडर द इन्फ्लुएंस और भी जो चीज़ें जिनको अभी हम नहीं एक्सप्लोर कर सके वो भी हो सकते हैं। तो इन सब का ख्याल रखते हुए आपने उसको जवाब देने की कोशिश करी, क्योंकि आप वाइजर हैं अगर, तो आपने उस विजडम को साथ रखते हुए आगे उसको जवाब देना है, उसको गाइड करना है। तो जैसे जैसे ये मेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं, गाइडलाइन देने वाले बढ़ते जा रहे हैं, और उनका ट्रस्ट डेवलप होता जा रहा है कि जिस तरह आपने कहा कि जी मेरा भी चूरन था, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, तो अब मेरा चूरन जैसे जैसे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें, पता चलता जा रहा है कि भाई ये वाला चूरन जो है इसमें ट्रस्टवर्दी है, जो भी है उसका असर ये होता है, तो और बढ़ लगते हैं और लगते हैं। तो मेरा असल काम ख्वाहिश ये है कि आप मेरे जैसे और हज़ारों बच्चे पैदा हों, आप जैसे हैं, उस्मान हैं, और लोग हों, जाके मेरा लोड भी कम हो जाए, मेरे बाल थोड़े कम हो जाए, मेरी थकन कम हो, जाके हर एक को मेंटर्स मिलना शुरू हो जाए, गाइड करें। वो 16 साल की है तो 14 साल वाले को गाइड करें, वो 30 साल के हैं 25 साल तक वालों को गाइड कर दें, वो 21 साल के अगर हैं तो वो उससे नीचे वालों को गाइड कर दें। तो बहुत सारे हमें लोग चाहिए, एक दो नहीं चाहिए। और ये सोशल मीडिया का कमाल है कि कोई बलूचिस्तान में बैठा हो, कोई खारिया में बैठा हो, कोई फिलीपींस में बैठा हो, कोई अमेरिका में बैठा हो, सब बराबर हो गए। बिल्कुल। पहली दफ़ा हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड एक ही सफ़ में खड़े हैं महमूद, अयाज़ और जॉन। तीनों भाई जो हैं वो चींचापुओं और महमूद और अयाज़ तीनों एक ही साथ खड़े हो गए कि भाई चाइनीज़ हो, अमेरिकन हो, अरबी हो, सभी बराबर हो गए। इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, उनका विजडम हमें लेना चाहिए, जो थोड़ा बहुत हमारी कंट्री का विजडम है वो हमें देना चाहिए उनको। तो इससे हम एज अ नेशन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारे अंदर कीड़े निकालने की सलाहियत है बहुत ज़बरदस्त। तो हमें क्या बनना चाहिए? एथिकल हैकर बनाना चाहिए। हमारा एथिकल हैकर का गुरु कौन है? क्यों 1 मिलियन एथिकल हैकर हम नहीं बना रहे? हम तो चीज़ को देखते ही टक करके कीड़ा निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा। आप किसी गोरे को कहें वो चुप कर जाता है, उससे बोला ही नहीं जाता है खराबी, कहता नहीं सब अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड। जब भी कुछ खाना खाए वो फैंटास्टिक खाना है जी, कि हमारे अबे यार इसमें तो नमक भी कम है, इसमें इलायची कम है, सफ़र हमें फ़ौरन ठक। क्यों? इसलिए कि हमारा जो एमिग्डाला है वो ज़्यादा ट्रेंड है नेगेटिविटी को डिटेक्ट करने के लिए, हमारा जो एंटेना है वो ज़्यादा काम करता है। तो हमें अच्छे कोडर बना सकते हैं, बिल्कुल, हम अच्छे एथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हमारा डिफ़ॉल्ट सिस्टम है। डिफ़ॉल्ट सिस्टम है। सबसे ज़्यादा हैकर इस वक्त कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा हैकर इस वक्त फ़लस्तीन में पाए जाते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा वो हैक करते हैं। और क्यों? इसलिए कि वेले बैठे हैं, कुछ करने को है नहीं, चलो हैकिंग करते हैं। क्योंकि नेगेटिव हर चीज़, फ़लस्तीनी हमसे ज़्यादा किसी फ़लस्तीनी पे ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा। और हम बाहर वाला तो अगर आ गया तो समझ लो, तो बिल्कुल ही मेरा एक्सपीरियंस कम से कम ये है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। तो जो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता वो किसी चीज़ पे भी ट्रस्ट नहीं करता, किसी सॉफ्टवेयर पे ट्रस्ट नहीं करता, वो फ़ौरन कीड़ा निकाल लेता है उसमें। तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट जो उनके अंदर सिस्टम बिल्ट इन है, जो जितना ज़्यादा पिटा हुआ होगा वो लेस ट्रस्टवर्दी हो, वो लेस ट्रस्ट करता है लोगों पे। ऐसा ही है। और उसको एथिकल हैकर सिखाने चाहिए कि भाई यार आप पूरी दुनिया की सिक्योरिटी आप चलाएं, आपको तो यूँ आप करते आपको कीड़े नज़र आ जाते हैं। हमें एडवांटेज देने चाहिए हमारी एज अ नेशन
हम जिस चीज़ में अच्छे हैं हमें उसको फ़ायदे में कन्वर्ट करना चाहिए। कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। सांप के जहर से, बिच्छू के जहर से दवाइयाँ बनती हैं। बिच्छू का जहर आपको पता है $26,000 लीटर होता है। अच्छा, इट्स सो एक्सपेंसिव। अभी लास्ट 2 करोड़ रुपए का एक बिच्छू बिका है। मतलब बिच्छू ही पकड़ना शुरू कर दो, वही पालना शुरू कर दो। सो वी डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, एंड वी शुड स्टार्ट डिस्कवरिंग। और हमें जो ये नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं इस वक्त, जिसमें हम जिस एवोल्यूशन, जिस पेन से गुजर रहे हैं एज अ नेशन, इसको देखना चाहिए पेन क्यों हो रहा है और उनको हैक करना चाहिए। इस वक्त ह्यूज अपॉर्चुनिटी है एनर्जी सेक्टर में, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन सेक्टर में, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है हर सेक्टर में। क्यों? यहाँ पे सारा कुछ टूटा हुआ है, उसके अंदर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसा ही है। मैंने अभी डिस्कस भी करे थे और हमने फूड बिजनेस के अंदर भी बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस किया। जगह सभी जगह पर है, बिल्कुल ऐसा ही है। 35,000 मैकडोनल्ड हैं अमेरिका के दुनिया भर में, उसमें से शायद 20,000 अमेरिका में होंगे, पाकिस्तान में 50 हैं। पॉपुलेशन 70% है, तो 22-20,000 नहीं तो 15,000 मैकडोनल्ड की तो जगह अभी भी बाकी है ना। मैकडोनल्ड जैसा कोई बनाए तो बिल्कुल, तो अपॉर्चुनिटी है एंड समबडी हैज़ टू स्टार्ट डूइंग। जिस तरह से एक पागल को ऐसा लगा कि मैकडोनल्ड हर जगह हो सकता है, इस तरह हमारे यहाँ की जो पागल हैं उनको भी चाहिए कि भाई बलोची सब्जी हर जगह हो सकती है, कराची की बिरयानी हर जगह हो सकती है, नहारी हर जगह हो सकती है, भज्जे के पाए हर जगह हो सकते हैं। एक ही जगह वो बेचारा बेच रहा है, एक ही जगह स्केलिंग नहीं करता। सो स्केलिंग, फ्रेंचाइजिंग, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान की। अच्छा रेहान भाई, एक लास्ट सवाल करूंगा मैं आपसे। मैंने ये अज्यूम किया है आपके बारे में कि आप लोगों को बड़ा डीप एनालिसिस कर लेते हैं, शायद फेस रीडिंग से, शायद उसकी बॉडी लैंग्वेज से। मेरे बारे में क्या कमेंट्स हैं आपके? बिल्कुल खुल के बताएं। आप एक इंतहाई स्वीट, हार्ड वर्किंग, you're trying to be as honest as possible with the giving circumstances of this nation to give back as much as you can. And अगर उसमें अच्छे पैसे बन जाएं तो उसमें क्या हर्ज है? This is what my analysis is of you. I think you're doing a fantastic job. मेरी दुआ है कि आप और तरक्की करें और बढ़ें। और सबसे ज़्यादा आसान तरीका ऊपर जाने का जो मुझे आता है वो ये कि ऐसे शागिर्द बना दें जो भी सिखा रहे हों, क्योंकि वो आपको खुद धक्का दे दे के ऊपर ले जाते हैं। ऐसा ही है। और जितनी जल्दी बाल सफ़ेद होने से पहले ही कर लोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोशिश में लगा हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया रेहान भाई, थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया आपसे, बहुत कुछ सीखा मैंने एज यूजुअल। वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर। रेहान भाई को ज़्यादातर लोग जानते ही हैं और इनसे हमेशा मुझे जब भी मैं मिला हूँ मुझे बड़ा सीखने को मिला है। कोशिश करें इनको पकड़ लें कहीं पे, ये दाएं बाएं कहीं ना कहीं ट्रैवल करते रहते हैं और आपको कहीं मिल जाए तो थोड़ी देर बैठ जाएँ, बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। अपना खास ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।